डायरेक्ट परमात्मा से संबंध बनाता है, या यूं कहो कि परमात्मा की तरफ जाने का जो आपको प्रकाश दिखाता है। राम प्रकाश है, उस प्रकाश की तरफ ले जाने का हमारा तो प्रयत्न है। हम यहाँ कोई आप लोगों से ताली बजवाने के लिए या वोट मांगने के नहीं आए कि हमें कोई प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का कोई पद चाहिए जो आप लोग हमें वोट दे देना। तैयारी किसी लगे। हम तो उस मार्ग पर चलाना चाहते हैं जिसमें सभी का उद्धार है, सभी का कल्याण है। इसलिए हम कहते हैं कि सभी परमात्मा को रिझाने का प्रयत्न करो। मानव का रिझाने से क्या मिलेगा? अरे मानव को तो आप जब तक अपना समीप रखोगे वो जब तक तुम्हारी प्रशंसा करेगा। जिस दिन थोड़ी सी दूरी हो गई उसी दिन वो तुम्हारी निंदा भी प्रारंभ कर देगा। लेकिन परमात्मा तो ऐसा है, अगर बाय द वे आपने कुछ कह भी दिया तो भी वो कहने का उलाना सुनकर आपके पास पूछने अवश्य आएंगे, कौन सी कमी रहेगी हमसे। इसलिए कहते हैं प्रभु का चिंतन करो, चिंता से कुछ मिलता नहीं है। ये सारी बातें हम बढ़ रही हैं। सभी भगवान का 1-2 मिनट के लिए और आनंदमय होकर गुणगान करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, तेरो राधा रमण, 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 तेरो प्यारो रमण, तेरो राधा रमण, तेरो रमण, तेरो राधा रमण, सबसे प्यारो रमण, तेरो राधा रमण, सबसे प्यारो रमण, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल, जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
छूटो ना सा मेरे मन में है कछु तो आशा, चित में है छूटो ना सा मेरे चित में है कछु तो आशा। सुंदर श्याम सलोना सा सुंदर श्याम सलोना सा, सुंदर श्याम सलोना सा सुंदर श्याम सलोना सा। मेरे चित्त में बसो है देखो प्यारे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो प्यारो रमण। मेरो प्यारो रमण मत मारो रमण। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। एक किसी गोपी ने या यूं कहो एक किसी आप जैसी गृहिणी ने भगवान को सपने में देख लिया और सपने में देखकर प्रातः काल जगी और उठकर जब उसने वही चिंतन किया कि मैंने आज सपने में कैसे को देखा है, तो वो अपनी सबकी सहेलियों से कहते हैं मैं बारिया की लटकन लाली काली अलकट पे तुम्हें लाली काली अलकट पे वो तो दिल में बसो है
मैंने देखा तो उसको है, और सपने में जब वो आया ना, मैं जब से बेचैन हो गई, लेकिन मैं ये नहीं जानती वो कौन है, कहाँ से आया था। नटी नागरे नावल रसिया, नटी नागर नावल रसिया, नटी नागर बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम पूजनीय व्यास जी महाराज की जय।
मौसम का कैसा बहार है देखिए। कल तो इतना ही समय हुआ था जब तक आप वहां भाग गए थे पांडाल को छोड़ के, और आज भी इतना ही समय हुआ है, 5 मिनट बिना पंखे के रुका नहीं जाता। क्या मेहरबान है प्रभु हमारा। हम बैठे थे पंडित जी बिना पंखा गए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे। एक कथा को कल हमने आज के लिए रख लिया था, कहना तो उसे कल था लेकिन समय का कुछ अभाव था इसलिए आज नहीं। माता दिति के गर्भ से जो जन्मे, जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, उनमें से हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 रूप में पहले ही कर दिया। हिरण्याकश्यप को बचा। हिरण्याकश्यप जब बचा तो उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे भाई का प्राणांत किया है, मैं नारायण से युद्ध करूंगा। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, उसने इतनी घोर प्रतिज्ञा की कि मैं या तो अपने प्राणों को दांव पर लगा दूंगा, नहीं तो मैं अपने इस शत्रुता का पूरा निर्वाह करूंगा। ब्रह्मा जी का तप करना उचित समझा। और कल ब्रह्मा जी के बारे में तो हमने आपको बताया था, भोलेनाथ आस्तुष भगवान है, लेकिन ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। और नारायण के इसलिए तब कोई भी तब करना ही नहीं चाहता राक्षस कुल का, तो कि जो कुछ कहेंगे ना बिना छलावे की कोई बात ही नहीं करेंगे हमसे, इसलिए वो पहले नंबर पे भोलेनाथ और दूसरे नंबर पे ब्रह्मदेव, इनको ही ज्यादा मनाते हैं। हिरण्याकश्यप तप करने के लिए ब्रह्म का गया। इधर इंद्र ने देखा कि अगर इनकी जो गृहिणी है उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है, उस अगर मैं बालक को नष्ट कर देता हूं तो राक्षस कुल का सर्वनाश पक्का है, या यूं कहो कि वंश समाप्त हो जाएगा। इस भाव से इंद्र वहां गया और कयादु का हरण कर लिया। कयादु हिरण्याकश्यपु की धर्मपत्नी है। जैसे ही उसे हरण करके ले जा रहे थे, रास्ते में मुनिवर नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, आप जिसको प्राण दंड देने के लिए उतावले हो ना, उसकी गर्भ में जो बालक है वो नारायण का परम भक्त है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप इसका प्राणांत ना कर। नारद जी के कहने पर देवराज इंद्र उन्हें छोड़कर और उन्हीं के पास अपने लोक को चले गए। संतों का भाव जब कल हमने आपको बताया था, वो भाव परम सत्य है। बिन सत्संग विवेक न होई। संतों का समागम जिस जीव को मिल जाए, संतों का कभी भाग्य में लिखा हो तो दरस होने का सौभाग्य हमें मिल जाए, तो वो परमात्मा से कमती ना समझे। संत का परिभाषा अगर हम बताएं, संत की परिभाषा ये नहीं है कि उसने वस्त्र लगे हुए पहन रखे हो, लंबी दाढ़ी हो, लंबी जटाएं रखा रखी हो, वो संत है। संत का मतलब है वो अनन्यता से जो भक्ति भगवान की करते हैं ना, वो संत है। संत भगवान की बड़ी साधना के साथ में उनसे प्रेम करके तप करते हैं, और मांगते क्या है? वो संसार का कल्याण मांगते हैं, संसार का लिए सब कुछ सुख मांगते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। उनको तो पता है जो हम हैं वो प्रभु है, हमारा और प्रभु में थोड़ी सी दूरी का अंतर है।
तो हमें अपने लिए क्या मांगना, और हम किसके लिए मांगते हैं? हम तो जो कुछ मांगते हैं ना अपने लिए मांगते हैं, पड़ोसी के लिए तो गलती से भी ना मांगे वाला है। अरे पड़ोसी के लिए हम क्यों मांगे? तपस्या हम करें, पड़ोसी आनंद भोगी, क्या जरूरत है? हट जा भाभी, हट जा। लेकिन संतों का भाव तो बिल्कुल विपरीत है। वो अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं, जो कुछ मांगते हैं ना संसार के लिए मांगते हैं, जन कल्याण के लिए मांगते हैं, जन के हित में सोचते हैं। जब कयादु देव ऋषि नारद के उस पर्णकुटी आश्रम पर रही, तो संतों के बीच जाने का मतलब है वहां पर मारकाट तो सिखाया नहीं जाएगा, अभद्र बात भी नहीं कहे जाते होंगे। वहां तो भगवान का सत्संग सुनने को ही मिलेगा, संतों के दर्शन करने को मिलेंगे। और वैसे भी नारद जी तो एक ही गुणगान करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण इसी प्रकार भजन चलता है संतों की टोली में, और कयादु भी उसी संतों के मध्य रही। और जो बालक है ना घर में, उस बालक पर भी एक बात बताएं, गर्भ में जो जीव पल रहा है ना, उसकी माँ की जैसी मति, जैसी सोच, जैसा व्यवहार होगा, उस बालक पर भी असर वैसा ही होगा। माँ उस जीव को गर्भ में धारण करके दुर्व्यवहार करती होगी, ईर्ष्या करती होगी, गलत खान पान करेगी, तो उस बालक का भी जन्म बिल्कुल वैसे ही होगा। माँ का बड़ा प्रभाव होता है जी बालक पर। तो माता उस भक्त की, या यूं कहो कि उस आने वाले जीव की जो कयादु रूपी है, वो उन संतों की संगति में विराजमान है। और उस संगत के कारण ना उस बालक को भी श्रवण करने को वही मिलता है, जैसा माँ खाती है वैसा ही वो जीव पलने वाला भी खाता है। जैसा माँ भाव रखती है वो जीव भी वही भाव रखता है। ब्रह्मा जी की तप कर रहे थे पिताजी उनके, या यूं कहो कि कयादु के पतिदेव ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मदेव मैं वरदान चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहते हो भैया? कि मैं वरदान चाहता हूँ कि मुझे अमर कर दिया जाए। अरे मुझे कोई मार ही ना सके। यह एक असुरी थी। ब्रह्मा जी ने कहा इस भूमंडल पे जो जाता है, इस भूदेवी पे जो अवतरण होता है, उसे तो मृत्यु के मुख में काल का ग्रास बनना ही होता है। भूदेवी पर रहकर कोई अमर नहीं हो सकता। तो आप इतना कर दीजिए, नरि मरु नारायण सहस्त्र अस्त्र व्यापत नहीं। रैन माने होती है रात्रि। रैनादित्यम सूर्याय उदिगम रैणानि भागो स्थल भूमि। ऐसा वरदान दीजिए कि मैं, मेरे को कोई अस्त्र शस्त्र के साथ में नर या कोई नारायण मेरे को कोई मार ही ना सके। और ना मैं धरातल पर मरूं, भूदेवी माने होती है धरती, और ना ही मैं आकाश में जाकर मरूं।
ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं और ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो जो व्यक्ति ऐसा वरदान पाले तो उसे डर रहता है क्या? आया, पता लगा तो कयादू को देवऋषि नारद के आश्रम से लेकर आया। कुछ समय के बाद उस बालक का जन्म लेने का समय आ गया। बालक ने जन्म लिया। क्या मिनट की होगी किरण? क्या मिनट की होगी? बालक ने जन्म लिया तो बालक का ब्राह्मण कुल में ना हमारे में बड़े लंबे संस्कारों की लाइन है। दुखन लगा मेरे। जन्म लेंगे, नाम शरण संस्कार होगा, उसके बाद पट्टी संस्कार होगा, यज्ञोपवीत संस्कार होगा, विवाह संस्कार होगा और ना जाने भैया कितने संस्कारों की लाइन है। ये कुछ संस्कारों की बड़ी लंबी लाइन है। अब विद्या अध्ययन के लिए उन्होंने गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल कैसा होगा? अरे वहां कोई भागवत जी थोड़ी सुनाई जाती होगी उनके गुरुकुल में, वहां तो वही सुनाया जाता होगा जो जैसा उनका गुरुकुल होगा भैया। मानव के कर्म करेगा तो मानव जैसा होगा, राक्षसी होगा तो राक्षस जैसे कर्म होंगे वहां। उनके संडा मर्क नाम के ऋषि हैं, वो उस गुरुकुल के प्रधान अध्यापक हैं। वहां पर भेजा। अब जो संडा मर्क जो जिन्हें सुना सिखाते हैं, बार बार अध्ययन कराते हैं, सुनाते हैं, वो छोटा सा नन्हा सा बालक प्रहलाद तो कुछ और ही बोलता है और साथ में नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर भी, अपने बाल सखाओं को लेकर भी बैठ जाता है और बस वो तो आनंद से वही गुणगान करता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और भी कहता है वो कुछ, अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं। हम आपसे भी कह रहे हैं, अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव से हो जाए पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ये उनका अध्ययन चल रहा है गुरुकुल में। उधर से पिताजी का मन हुआ, हिरण्यकश्यप का मन हुआ कि मैं जरा जाके देखूं ना कैसा अध्ययन कर रहा है हमारा पुत्र। आया तो उसने देखा कि वहां तो उनके शत्रु जिनको माने बैठा है हिरण्यकश्यप, उन्हीं के नाम का गुणगान हो रहा है। आवाज लगाइए संडावर, अरे हमने अपने पुत्र को तुम्हारे यहाँ वेदपाठी ब्राह्मण बनाने के लिए भेजा था क्या? और ये किसका नाम का गुणगान वाद, किसका जाप कर रहा है तुम्हें पता है? जिसको हम अपना परम शत्रु मानते हैं उसी के गुणगान वाद कर रहा है। तुम्हें अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं? संडा मर्द हाथ जोड़ के कांपता हुआ खड़ा हो गया। महाराज, ये जो पढ़ता है ना
और उल्टा हमको पढ़ाता है। वो तो हमारे बाप दादा ने 79 को महाराज जी तो कहते सीख के आए। वो संडा वर्ग ने कहा ठीक है महाराज, अगली बार से मैं कुछ अलग से इसका ध्यान रखूंगा। हिरण्यकश्यप कह गया कि अगली बार हम निरीक्षण के लिए आएंगे, ध्यान रखना। जब चले गए तो गुरुदेव ने पीछे से कहा है भैया तेरा बाप तो दुराचारी है, ये ना जाने कितने नेवाने मौत के घाट उतार दिए, तो कम से कम अपनी परवाह ना है तो हमारी तो परवाह कर ले, हमारे बच्चे आए। महाराज हमें कछु है वो तो हमारो तो घर के रो रो के मर जाएंगे भैया। अरे नारायण वारायण तुम अकेले में जप लीजो, अब तो यहाँ हम जो सिखा रहे वह सीख ले भैया। प्रहलाद ने कहा गुरुदेव मरने का इतना भय है आपको? अरे मरना जीना तो संसार की नीति है, संसार की नियत में लिखा है, फिर उससे भय कैसा? संडा मर्क भी एक दिन ऐसा भगवान के भक्ति जो मती थी ना, वो हीनता की प्रबलता में परिवर्तन हो गई। और जब प्रबलता में बदल गई तो एक दिन तो संडा मर्क स्वयं ही उस नारायण के गुणगान वाद में बैठ गया प्रहलाद के साथ में। और वो भी कहता है श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 नारायण। देखा कि अरे ये तो संडा मर्क की भी बुद्धि खराब हो गई है। पुत्र को वहां से बुला लिया, अनेकों बार उन्हें प्रताड़ित किया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन क्रोध में आके कुछ कह रहे थे तो उनकी श्रीमान जी भुआ देवी जी, जिनका नाम है, नाम जानते हो? प्रहलाद जी की बुआ कौन थी? अरे तुम तो भैया मित्रवासी हो। अरे प्रहलाद जी की बुआ को कौन नहीं जानता? ओलिका पंडित जी। कल से माइक दे दिया कल। बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। होलिका ने कहा अरे भैया काय को चिंतित होते हो, मुझे तो वरदान है, तो मेरा तो अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और तेरे पुत्र का मैं राम राम कर डालूंगा। होलिका उसे लेकर अग्नि में प्रवेश करी, लेकिन जो परमात्मा का रखाया रहता हो उसका कोई बिगाड़ सकता है? होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी पर किसी प्रकार का कोई अग्नि ने स्पर्श भी नहीं किया। या यूं कहो किसी प्रकार का कोई प्रहलाद को कैसे भी कोई पीड़ा नहीं हुई। अब तो और ज्यादा क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यप और हाथ को पकड़ के कहने लगा ए तेरा नारायण किधर है, जरा बता ना नारायण कहाँ है तेरा। प्रहलाद जी ने कहा मुझ में भी है तुम में भी है, मुझ भी है तुम में भी है, चारों ओर समाया है, चारों ओर समाया है। कर लो भजन प्रभु का तुमको, कर लो भजन प्रभु का तुमको, यही काम जो आया है।
मुझ में भी है, तुझ में भी है मुझ में भी है, तुम में भी है। चारों ओर समाया है, चारों ओर समाया है। कर लो प्रभु का भजन है गाड़ी, कर लो प्रभु का भजन है गाड़ी। एक काम जो आया है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, तुझ में भी है। एक पिताश्री क्या कहते हो? अरे वो तो हर जगह है मेरा नारायण। खंबे के पास पकड़ के हाथ को खड़ा था। अच्छा, तो यहाँ जो कुछ दिख रहा है सब में तेरा नारायण वास करता है? उन्होंने कहा तो शायद मैं ये समझूं कि जो यहाँ पर ये खंभ स्तंभित है इसमें भी तेरा नारायण वास करता है। उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है। खंभ पर गदा का प्रहार किया और उसमें से एक गड़गड़ाहट करते हुए गड़गड़ाहट के साथ में जिनका नरम देहा मुखम सिंह दरबार होता है मानव। सिंह माने शेर, उनका मुख तो सिंह का और देह उनकी मानव जैसे। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और महाराज जाकर 2 कदम की दूरी पर खड़ा था। नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया और पकड़कर अपनी जंघाओं पर उसे लिटा लिया और दरवाजे का जो मध्य भाग होता है ना वहां जाकर बैठ गए और कहा, नरकश्यपु तुम्हारा समय पूरा हुआ। हिरण्यकश्यपु को तो ब्रह्मा का वरदान था इसलिए उसे चिंता ही नहीं थी, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मनो स्मृति ब्रह्मणे वर्धनो शभावते। अरे आप कोई भी हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे तो ब्रह्म देवता से वरदान प्राप्त है और वो भी कैसा, अच्छी तरीके से मेरे को मालूम है कि जो मैंने मांगा था। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे सारे वरदानों की हम फॉर्मेलिटी पूरी करने आए। बोली जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। याद कीजिए क्या मांगा था आपने। हिरण्यकश्यपु को याद दिलाया, तुमने कहा था कि मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं। तो पहले तो ये देख लो कि मैं नर हूं या नारायण हूं। ना तो मैं नर हूं और ना ही मैं नारायण हूं। नारायण माने भगवान और नर माने होता है मानव। तो मेरा आधा देह सिंह का है और आधा देह मेरा मानव का है। तो ना तो मैं एक नर हूं और ना ही नारायण हूं। दूसरा वरदान याद कीजिए, आपने कहा था कि मैं अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। तो मेरे हाथों में मैं आपको खुले दिखाता हूं करके कुछ भी नहीं है। आपने कहा था कि मैं सूर्यों के उदय उद्गम पर मरूं ना अस्त पर मरूं। तो अब ये देख लीजिए कि ना तो दिन है और ना ही रात्रि है। जिसको हम संध्या वंदन का समय कहते हैं ना, सूर्य भी छिप जाता है और रात्रि भी नहीं होती, वो समय था। आप कहीं घर के अंदर भी नहीं और घर के बाहर भी नहीं हो। तो भैया अब और कोई वरदान हो तो उसे भी पूछ लीजिए कि हाँ मेरा एक वरदान और था कि ना मैं धरण स्पर्शाना काशी मंडलो। ठीक है, तुम कहते हो कि मैं धरती में भी नहीं मरता और आकाश में भी नहीं मरता, तो हमने तो तुम्हें अपने पैरों पर लिटाया हुआ है। ना तुम धरती को स्पर्श कर रहे हो ना आकाश में हो। इतना कहकर और थोड़ा सा क्रोध
बढ़ाया, उनके पैर में अपने हाथों के नाखूनों को डाला, चीर डाला। हिरण्यकश्यप प्राणा नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप का प्राणांत कर डाला नरसिंह भगवान ने। लेकिन इतना क्रोध में थे कि कोई उनके समीप जाना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी तुम्हारे तो पति देव हैं, तुम जाके जरा उन्हें शांत करो ना। लक्ष्मी जी थोड़ा सा मन बना के आई थी और जैसे ही आके जब उस महाराज नरसिंह भगवान का दर्श किया, मुख में से फूंफूंकार निकलती है। लक्ष्मी जी भागे, महाराज जी हमारे पति देव कब से होंगे, ये नहीं है जी हमारे पति देव। सभी देवताओं ने स्तुति की और उस नन्हे से बालक को आगे कर दिया। प्रहलाद को जैसे ही आगे किया तो भगवान ने उसे गोदी में उठा लिया और जैसे अपनी जिह्वा से चाटने लगे, जैसे गौमाता अपने बछड़े को चाटती है। नमस्तुभ्यं नारायण भक्ति भक्ति बलवंत प्रभु। नारायण का तो ये स्वभाव है कि भक्तों को देखकर उन्हें क्रोध आता ही नहीं है। और क्रोध कब आता है पता है? सुने सुरेश रघुनाथे सुभाऊ, सुने सुरेश रघुनाथे सुभाऊ, सुने सुरेश रघुनाथे सुभाऊ, सुरेश रघुनाथे सुभाऊ। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही। रामिरो से पावके सो जराही, रामिरो से पावके सो जराही। कागभूषण जी ने वर्णन किया था भगवान के स्वभाव का। कैसा स्वभाव है परमात्मा का? आप उन्हें ईंट दो, गाली दो, डंडा दो, जो कुछ दो, मर्जी हो जो दो, तो भी भगवान आपसे क्रोधित नहीं होंगे। क्रोधित कब होते हैं भैया? जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही। रामेरो से पावके सो जराही, रामेरो से पावके। राम रोष माने हैं राम जी का क्रोध। राम जी का क्रोध कब बढ़ता है? जब उनके कार्यों में कोई व्यवधान पैदा करता है, उनके प्रति बैठा हुआ कोई तपचर्या पर बैठा हो कोई मानव, कोई जीव, उसे कोई सताता है या उसके किसी अनुष्ठान कार्य में कोई व्यवधान प्रकट करता है, तब उन्हें क्रोध आता है। और क्रोध भी कैसा आता है? राम रोष पावक सो जरहि। पावक माने कहते हैं अग्नि को। अग्नि में
आप सूखे फूस को जैसे डाल देते हो ना तो कितना प्रज्वलित हो जाती है और जलाकर उसे राख कर डालती है। तो ऐसा क्रोध करता है वो परमात्मा, उस वक्त उसको क्षमा नहीं करता। प्रहलाद जी को देखकर भगवान ने गोदी में उठा लिया, सभी देवताओं ने स्तुति की और रात जब से प्रहलाद का करके भगवान नारायण अपने धाम को चले गए। ऐसा कहते हैं कि अम्बरीश मुनि का बड़ा सुंदर वर्णन है। बेवस मनवंतरो अष्टांगिन्वन्तः। कल जिस बेबस मनवंत की हम जो कथा कह रहे थे वो षष्टम था, और आज हम जिस बेबस मनवंतर का जो हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं वो सप्तम है, यानी 7वां है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में 14 बेबस मनवंतरों का वर्णन लिखा है, और 14 हो बेबस मनवंतर जो आते हैं उनमें सभी इंद्र भी अलग होते हैं। इंद्र कोई मानव का नाम नहीं है, इंद्र कोई किसी की पहचान नहीं है। इंद्र का मतलब है कि पद का नाम है। देवताओं का जो राजा होता है उसे इंद्र नाम से संबोधन किया जाता है। उसी में अम्बरीश मुनि सप्तम मनवंतर में आके उनका जन्म हुआ, और भगवान के बड़े परम प्रकाशी भक्त भी हैं और राजा भी हैं। एक बार उनने अपनी भार्या के साथ में द्वादशी पलायन के साथ में एकादशी का व्रत करने की प्रतिज्ञा की या संकल्प लिया। पूरे 12 महीनों के लिए उन्होंने संकल्प लिया। 12 महीने पूरे हो गए, उद्यापन करने का समय आया तो ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण देने के लिए उन्होंने भोजन प्रसादी कराने के लिए उन्होंने मंत्रण पत्र का दिया। उसी समय वहां पर दुर्वासा मुनि पधारे, और दुर्वासा जी भी अपने संतों की टोली के साथ, अपने मित्रों की टोली के साथ आए तो राजा ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप बड़े उत्तम समय पर पधारे हो, मैं चाहता हूं कि संत आज प्रसादी हमारे यहाँ पाए। दुर्वासा जी ने स्वीकार कर लिया, और जब उन्होंने कहा कि हम अपनी नित्य क्रिया से निवृत्ति होकर आएंगे तब तक आप भोजन सामग्री की तैयारी कर लीजिए। संतों की मंडली के साथ दुर्वासा जी, ए भैया कोई यात्रा निकल के जा रही है क्या, रास्ता देना? अच्छा हम थोड़ी देर चुप हो जाएं, आप लोग व्यवस्था बना लो। अच्छा एक बात और बताएं, आप लोग के इस पांडाल में जब कोई आता है ना, आप एकदम टकटकी लगा के उसे देखते हो। अरे तुम्हारे गांव के तो हैं लोग, आते होंगे यहाँ, देखा नहीं है क्या भैया? क्या बताएं महाराज, कभी कभी तो दर्शन होते। दुर्वासा जी जब अपने सभी संत समाज के संग और वहां उस सरोवर के तट पर थोड़ा सा विलंब हो गया। इधर भगवान का संयोग ऐसा था कि द्वादशी में अगर राजा को जो संकल्पित था वो द्वादशी में पलायन करना था, और द्वादशी कुछ ही समय की शेष बची थी, उसके बाद त्रयोदशी आने का समय आ गया। जब संत समाज नहीं आई तो महाराज ने उन ब्राह्मणों से कहा, हे विप्रदेव, मेरा संकल्प मेरे आड़े है, कौन सा कार्य करूं कि जिससे मेरी पूजा भी, मुझे फल भी प्राप्त हो जाए और मेरी मर्यादा भी का उल्लंघन ना हो, संतों का अपमान भी ना हो। उन्होंने कहा, हे राजन,
आप भगवान नारायण के चरणों का ध्यान करके ना और अंजलि में जितना जल आता हो, अंजलि माने समझते हो, इसको हम अंजलि कहते हैं, जिसमें जितना जल आ जाए और विष्णु के चरणों का ध्यान करके वो जल ग्रहण कर लीजिए, जिससे आपका व्रत का भी पलायन हो जाएगा और आपको किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगेगा। या यूं कहो कि उस जल के पान करने से कुछ खाया भी नहीं और सब कुछ खा भी लिया। इस प्रकार का उन्होंने जब विद्वान ब्राह्मणों के शब्दावली को सुना तो राजा ने वही कार्य किया। और जो कार्य करता, जैसे ही राजा उस कार्य को कर रहे थे तभी दुर्वासा जी पधारे और उन्होंने उनको पान करते हुए देख लिया। पान माने होता है पीना। जैसे ही जलपान करते देखा, क्रोध में भर आए और कहा, संतों को पहले तो दरवाजे बुलाते हो और उससे पहले हे घमंडी राजा, अजगर की भांति स्वयं पहले ग्रहण कर लेते हो, उसके बाद ब्राह्मण और संतों को भोजन कराते हो। अजगर जैसी मति रखते हो, राक्षस जैसा स्वभाव है और चपलता, इतनी नम्रता दिखाते हो कि कुछ जानते नहीं। अम्बरीश मुनि तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और क्रोध किया। और कृत्या नाम के एक यज्ञशाला से अग्नि पैदा हुई और वो उस अम्बरीश मुनि को मारने के लिए दौड़ी। जैसे ही अम्बरीश पर प्रहार करना चाहती थी, नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। चक्र ने उस अकृत से जन्मी हुई और त्रिज्या नाम की का वध कर डाला, लेकिन फिर भी सांस शीतल नहीं हुआ। दुर्वासा जी की तरफ जब चलने लगा तो दुर्वासा जी भयभीत हो गए और आगे आगे दौड़ने लगे सुदर्शन चक्र के, और पीछे पीछे भगवान नारायण का वो सुदर्शन चलता है। तीनों लोकों में भ्रमण किया लेकिन कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि स्वयं भगवान नारायण के पास चले गए और कहा, त्रायवाम शरणागति नारायण। हे प्रभु, त्रायवाम मैं आपका शरणागति हूं, मेरी रक्षा कीजिए। जब दुर्वासा जी को नारायण ने अपने नेत्रों को खोलकर अपने सन्मुख पाया तो उन्होंने कहा, हे दुर्वासा जी, आपको मैं इस सुदर्शन चक्र से नहीं रक्षा कर पाता या इससे नहीं बचा सकता। कि प्रभु आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। उन्होंने कहा, भगत के बस में है भगवान, अरे जो भगत करे सो ही होई। मैं तो भक्तों का नचाया नाचता हूँ, भक्त जैसे कहते हैं वैसे मैं कर डालता हूँ। जिसका तुमने अपराध किया है ना, उसके शरणागति हो जाओ तो तुम्हारी रक्षा प्राणों के अवश्य हो जाएगी। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए और आकर अम्बरीश मुनि के चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, नादानी के वशी होकर मेरे से गलती हो गई। और ऐसा कहते हैं, जब अम्बरीश मुनि के पास से दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र के आगे भागे थे और जब वापस लौट के आए, जब तक 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन फिर भी राजा वो हाथ जोड़कर 6 महीने से वैसे ही खड़ा है जिस स्थिति में वो दुर्वासा जी उसे छोड़ के गए थे। दुर्वासा जी जब पैरों में गिरे तो राजा ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और सुदर्शन चक्र की तरफ देखकर कहा, शीतलं नारायणास्त्रं क्षमा प्रार्थी मन्वतः नास्ति भक्तार्ति विनाशिनानि सर्व दुख संकटं हर।
ये सारे दुखों के नाश करने वाले नारायण के सत सुदर्शन चक्रधारी उनकी उंगली पर विराजमान रहते हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अम्बरीश का आप प्रणाम स्वीकार करें और मैं चाहता हूं कि आप शीतल हो जाएं। राजा के इस प्रकार के जब वाक्य सुने, उस अम्बरीश मुनि के कहने से शीतल हो गया और सुदर्शन चक्र 3 परिक्रमा करके और भगवान के समीप चला गया, भगवान के हस्त कमल पे चला गया। तो इसलिए कहते हैं सुन खगे रमना सुभावो और निज अपराध रिसाहे न गाओ, जो अपराध भगत करे करही राम रोष पावक सो जरही। भगवान की अगर भक्त का कोई अपमान करे तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करता, और भगवान का अपमान कोई एक बार नहीं 1,00,000 बार करे तो भी वो कोई अपमान में या मान से उनसे कुछ होता ही नहीं है। वो तो इन सबसे ऊपर है। मान और अपमान, जो सम्मान चाहने वाले हैं ना, वो तो हम और आप जैसे लोग हैं। किसी के घर गए, मानो 1 गिलास पानी लाने में थोड़ा सा विलंब कर दिया, या व्यवस्था कुछ उसकी ऐसी रही होगी, अरे महाराज क्या बताएं, हमें तो पहले से ही पता था ना, ऐसी व्यवस्था करके बैठा होगा, बुला लिया यहाँ पे। अरे हमें तो पता था हमारी नाक कटवाने का प्रयत्न करता है। मतलब अपना इतना बड़ा भाव बना लिया, इतना बड़ा मन बना लिया कि मुझे पूछा ही नहीं। हर व्यक्ति अभिमान में इतना चूर है कि हर को सम्मान चाहिए, हर को अपना ऊंचा सिंहासन चाहिए। क्या करोगे सिंहासन का? अरे भैया जब जाओगे ना यहाँ से, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कुछ भी न पास होगा, तो कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, तो कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा।